बहनचोद इंग्लिश को जितना तुम लोग हार्ड समझते हो ना, उतना हार्ड नहीं है। बस पानी थोड़ा ज्यादा मिलाना पड़ता है। क्या रहा है तेरे दिमाग में सोच, शकल भी गई है तेरी चोट। दिमाग में बहनचोद टेंशन का है पहाड़। इंग्लिश ने ना मेरी मार रखी है गांड। लौड़ा मैं जाता हूँ उलझ, इंग्लिश ना मुझे शुरू से ही नहीं आई समझ। अब देखो बहनचोद, जब टी से काम चल सकता है तो लौड़ा ई एक क्यों घुसेड़ना जरूरी था टी के स्पेलिंग में। बहनचोद इंग्लिश को जितना तुम लोग हार्ड समझते हो ना, उतना हार्ड नहीं है। बस पानी थोड़ा ज्यादा मिलाना पड़ता है। मैं तो हूँ लौड़ा छोटा सा बच्चा, लेकिन बहनचोद तू क्या सच में है इंग्लिश में अच्छा? अबे इंग्लिश में पहाड़ क्या, मैं तो बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता हूँ। और इंग्लिश ही क्या, मैं तो मैथ की भी माँ चोद देता हूँ। अरे यार, इंग्लिश में खा रखी है गू, और मैथ में तो बहनचोद पूरा हूँ लौड़ू। मैथ होती है भोसड़ी के जिंदगी के बीच में, वो भरी पड़ी है सब चीज में। मैथ थी जब मैं हगा और मेरी बीबी पादी। बहनचोद मैथ तो घुसी पड़ी थी जब मेरी हो रही थी शादी। मैथ से जुड़ जाते हैं रूह, जैसे देख शादी में 7 फेरे लेते हैं वर और वधू, क्योंकि प्रत्येक फेरा 360 डिग्री का होता है। और 360 ऐसी संख्या है जो 1 से 9 तक के अंकों में 7 से ही विभाजित नहीं होती, इसलिए 7 फेरों का संबंध अविभाज्य है। बहनचोद तू तो मैथ में जाएगा सबसे जीत, लौड़ा इतना खतरनाक गणित। अरे लौड़ा, मुझे बहुत है मैथ का क्रेज, और बहनचोद इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है मेरी जर्नल नॉलेज। बताता नहीं हूँ, भले रखता हूँ मन में। बहनचोद अभी गया था मैं एक जर्नल नॉलेज की कंपटीशन में। उन्होंने मुझसे पूछा कि पुरुष को 40 के बाद कोई गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। 40 गर्लफ्रेंड काफी होती है एक पुरुष के लिए। और बहनचोद एक का जवाब देने के लिए मेरा हुआ नहीं मजाल। बहनचोद मुझसे पूछा गया था 5 करोड़ का सवाल। मुझसे पूछा कि दुनिया की सबसे खतरनाक महिला कौन है। कसम से लौड़ा, मैंने 5 करोड़ को ठोकर मार दी, पर बहनचोद अपनी बीवी का नाम नहीं बताया। बहनचोद मुझे नहीं देखना है सिर्फ इनाम को, क्योंकि घर भी जाना है बहनचोद शाम को। अबे लौड़ा, ये हुआ कब? भाभी और तेरे बीच में ठीक तो है ना सब? बहनचोद कल ना दुख में मुझे हो गई थी सोने को लेट। मैं देख रहा था 3 घंटों से अपना मैरिज सर्टिफिकेट। मेरी वाइफ की ना बहनचोद फीलिंग नहीं है, बिल्ली बने शेर से। वो लौड़ा बस पूछी क्या देख रहे हो इतनी देर से। बहनचोद मैं ना मैरिज सर्टिफिकेट में एक्सपायरी डेट देख रहा था, लिखी ही नहीं इस सालों ने। अरे यार, तेरे और भाभी के बीच में है ना सब चंगा, या भाभी जी से हुआ कुछ तेरा पंगा? बहनचोद हुआ ही नहीं है पंगा, उसने मुझे पूरी तरह कर दिया है नंगा। भाई मेरा ना दिया गया है बुझ, जिंदगी पूरी तरह गई है चुद। साला कभी बारिश में स्कूल न जाने के बहाने बनाने वाला लड़का बहनचोद आज आंधी तूफान बारिश और सुनामी में भी लौड़ा ठेके तक पहुंच जाता है। लौड़ा जिंदगी हो गई है खत्म, ऐसा हुआ है मुझे गम। एक बार ना ज्योतिषी मेरी वाइफ का हाथ देखकर बोला कि लड़की तुम्हारा बहुत लड़कों के साथ गलत चक्कर रहेगा। तो मेरी बीवी बोली मेरा तो 11 साल की उम्र से ही चक्कर चल रहा है। आप लौड़ा ये बस बताओ कि पकड़ी थोड़ी जाऊंगी। उसने ना मेरी धज्जिया उड़ा रखा है नाम का। बता दिया बहन तो ज्योतिषी ने मुझे, क्योंकि था मेरे पहचान का। साला मुझे ना पहले से ही था डर, उसका 10 जगह है चक्कर। बहनचोद पहले एक राजा के 10 रानियां होती थी, और लौड़ा अब एक रानी के 10 राजा होते हैं। वो न बहनचोद बन गई है रांड। अभी बताता हूँ उसके एक और कांड। एक दिन ना आधी रात को बेडरूम का टेलीफोन बजा। मैंने कहा मेरी वाइफ से कि कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। तो वो फोन उठाई और बोली मेरे पति घर पर ही हैं। मैंने चिढ़ते हुए बोला कि बहनचोद ये तुमने किया सही, मैंने बोला था ना कि बोलना कि मैं घर पर हूँ नहीं। तो लौड़ा मुंह खोली और चिड़मिड़ाते हुए बोली कि बहनचोद शांत रहो, जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारा ही कॉल हो। छिन गई है बहनचोद जिंदगी की उमंग, लौड़ा आ गया हूँ मैं तंग। लौड़ा मैंने बस उससे पहले चाहता था कि तुम सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, खुश रहो, गुनगुनाते रहो, क्योंकि लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे। लेकिन लौड़ा अभी ऐसी सिचुएशन गई है कि जिंदगी गई है डगमगा। यार पता नहीं उसे मैं कैसे समझाऊं और बहनचोद अपने काबू में लाऊं। मेरे दादाजी होते तो वो ना सलाह में फाड़ देते थे गांड, वो ना बहनचोद मस्त बताते थे समाधान। लेकिन बहनचोद चली गई उनकी जान।
जब उनका निकालना पड़ा आंट। इतने थे वो चूत के आदि, क्या थी उनकी आंट में खराबी। बता अब बहन तो उन पर ही है मेरी निगाह, शायद कुछ मिल जाए वाह। खत्म हो गया था दिन तो दादा दादी सोने की तैयारी कर रहे थे और दादाजी को आ रहा था नींद। लेकिन बहनचोद दादी के लिए नहीं था ठीक, क्योंकि दादी का मूड था उस दिन रोमांटिक। दादी बोली कि तुम्हें याद है शादी के बाद जब हम सोने का कर रहे थे काम तो तुम मेरे पास आके मेरा हाथ लेते थे थाम। तब ना दादा दादी के पास जाकर थाम लिया दादी का हाथ नींद में हाथ बढ़ाकर। एक तरफ दादी कर रही थी अपने रोमांस को मिस, उधर दादाजी कर रहे थे सोने की कोशिश। दादी का मूड गया था बंद, इसलिए कुछ देर बाद दादाजी से बोले कि उसके बाद तुम मेरा लेते थे चुम्बन। फिर दादाजी थोड़ा होश में आते हुए दादाजी ने चूम लिया दादी का गाल झल्लाते हुए। बहनचो दादी उम्मीद कर रही थी कुछ होने की, लेकिन लौड़ा दादा कोशिश कर रहे थे सोने की। फिर दादी को कुछ आया याद और दादा से बोली कुछ सेकंड बाद कि जानू तुम्हें याद है ना वो बात, तुम मेरा गर्दन लेते थे काट। फिर बहनचो दादाजी ने नींद नहीं देखी, झटके से उठे और चादर फेंकी। लौड़ा दादाजी गुस्साने लगे और कमरे के बाहर जाने लगे। दादी जी ने कहा कहाँ जा रहे हो जान, पूछा उनसे होकर हैरान। तो दादा बोले तुम्हारा मूड है झांट इसलिए लेने जा रहा हूँ अपने दांत। वो जा ही रहे थे बहनचो काम से, फिर लौड़ा सीढ़ी में गिर गए धड़ाम से। फिर बहनचो रात को सब डर के ले गए दादाजी को पास डॉक्टर के। डॉक्टर बोले अभी तो इनको 2 बोतल खून चढ़ेगी और इनकी दोनों गोलियां निकालनी पड़ेगी। तो बहनचो दादाजी भी मुंह खोले और बोले कि निकाल दो बेटा, जब रिवॉल्वर ही नहीं चल रही तो गोलियां किस काम की। फिर ऑपरेशन के बाद बहनचो वो इस दुनिया से चल दिए कहीं, लेकिन लौड़ा वो न एडवाइस देते थे सही। वो लोगों को बताते थे कि बच्चों को कैसे हैं पालते और लौड़ा बीबी को कैसे हैं संभालते। उनका ना और महिला के साथ कांड का खुल जाता था पोल, पर लौड़ा उनको आता था करना दादी को कंट्रोल। नहीं यार, संसार में एक से बढ़ के एक हुए आविष्कार, लेकिन ऐसा आविष्कार आज तक नहीं हुआ जिससे पत्नी के सामने पति की गल जाए दाल। बहन तो मुझे तो आता ही नहीं समझ, मैं तो रिश्तों में जाता हूँ उलझ। मैंने ना बहन तो कोई डिग्री नहीं लाई, लेकिन रिश्तेदारी में बहन तो कर ली है PhD वाली पढ़ाई। तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीजे का साला फिर उसका साला और उसका साला तुम्हारा क्या लगेगा, गरम मसाला। मैं कर रहा हूँ तपस्या, गांड फटी पड़ी है जिंदगी की देख के समस्या। अबे चोदू तू खुद को कोस मत, सबके लाइफ में है बड़ी बड़ी दिक्कत। बहनचोद मैं बात नहीं रहा हूँ फेक, अच्छा तू मुझे दे। बहनचोद मैं मोबाइल 2 घंटे चलाऊं या 4 घंटे, घर वालों की नजरों में वो पूरा दिन होता है। अभी रास्ते में ना एक्सीडेंट हुआ, उसे देखने का किया मेरा दिल, पर बहनचोद भीड़ जमा हो गई थी तो देखने का मौका नहीं रहा था मेरे। पुलिस भी लौड़ा घुस के कर रही थी चेक, लेकिन लौड़ा मैं नहीं पा रहा था देख। फिर झांक मैंने ना जोर से चिल्लाकर कहा कि हट जाओ वो मेरा बाप है। तो भीड़ पीछे हटी तो देखा बहनचोद कुत्ता मरा पड़ा था। भाई देख मैं तुझको दे रहा हूँ राय, जिंदगी ऐसी है बस कुछ छोटे मोटे पलों को करते हैं एंजॉय। लौड़ा जिंदगी के पलों में भी आती है खुशियों की रंगोली, जैसे बहनचोद त्योहार के रूप में दिवाली और होली। ये त्योहार में ना बहनचोद मेरी नहीं है खुशियों की जगह, क्योंकि लौड़ा होली ही थी मेरी एक गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप का वजह। होली से उड़ गई बहनचोद प्यार की धुआं, ऐसा क्या हुआ। देख वो प्यार की थी पक्की, लेकिन होली खेलने नहीं देने जा रही थी क्योंकि वो थी बहुत बड़ी शक्ति। तो मैंने उससे करी जीत, तो उसने कहा चलो मना लो ठीक। उसने कहा कि तुम मना लो होली का जश्न, पर बहनचोद दिन भर कॉल में ऑन रहोगे ये है कंडीशन। फिर मैं होली मनाने चला गया कह के कि कॉल पर ही रहूंगा मेरी रानी, पर बहनचोद आवाज ना फिर अटक अटक के जाने लगी क्योंकि माइक में घुस गया था पानी। तो बहनचोद उसने कुछ बातें सुने नहीं सब, और बहनचोद उन बातों का निकल रहा था गलत मतलब, जैसे मैं गीली हो गई हूँ कहीं और डालो, मुंह में बस मत डालना, कपड़े मत फाड़ो मैं डलवा रही हूँ ना। अच्छा बाबा लो डाल लो, एक एक करके डालो यार, तेल लगाकर आना नहीं तो जाएगा नहीं। यार मेरे गुब्बारे में छेद है, मेरे गुब्बारे मत छेड़ो, तुम मेरी पिचकारी पकड़ो मैं तुम्हारे गुब्बारे में हवा भरता हूँ। तुम्हारी पिचकारी ना किसी काम की नहीं। यार मुझे ना होली में पड़ोस की लड़कियों के साथ नहीं करनी चाहिए थी गपशप, इसलिए ना बहनचोद होली की वजह से मेरा हो गया ब्रेकअप। यार वो छोड़कर गई भड़वे भाग कहकर, वरना वो तो मुझसे बात करती थी आप कहकर।
यार ये आप बोलकर बात करने वाली लड़कियां एकदम दीदी की तरह फीलिंग देती है ना। बहन तो मैं ना तेरा समझ सकता हूँ गम, क्योंकि एक लड़की भी ना लौड़ा मुझे भी पसंद थी एकदम। मुझे ना उसे प्रपोज करने में बहन तो लगता था डर, इसलिए उसकी सहेली से ले लिया मैंने नंबर। बहन तो मैं ना उसकी डीपी देख कर ही उसका दीदार कर लेता था, पर पता नहीं लौड़ा की इस भोसड़ी वाले ने उसे प्रोफाइल लॉक करना सिखा दिया। अच्छा बहनचोद मैं तो नहीं बोल पाया डर के, पर तू अपनी जेब को नहीं मना सकता था कॉल या व्हाट्सएप करके। बहनचोद वो गलत फहमी पाल के गई, तू मुझे मनाने का नहीं है शौक, लेकिन मैंने ट्राई किया पर बहनचोद उसने कर रखा था ब्लॉक। वैसे मेरे लिए ना ये ब्लॉक वाली बात नहीं थी बड़ी, क्योंकि मैंने सोचा था पटा लूंगा कोई दूसरी पापा की परी। पापा की परी मतलब मेकअप के बाद प्राप्त उत्पाद पापा की परी कहलाती है। यार मुझे ना उसे दिखाना था रॉब, पर बहन तो उसने हमेशा रखा मुझे ब्लॉक। लौड़ा ये लड़कियों का क्या यार होता है जॉब, हर लड़के को बहनचोद कर देती है ब्लॉक। यार ये ना लड़कियां होती है अजीब और हम लड़के होते हैं बहुत शरीफ। बहनचोद आज तक किसी ने सुना है कि किसी लड़के ने किसी लड़की को ब्लॉक कर दिया? वैसे मेरी तो लड़कियां करेंगी ही ऐसी की तैसी, क्योंकि बहनचोद शकल ही है भोसड़ी वाली जैसी। बहनचोद मैं ना अच्छा खासा गोरा होने ही वाला होता हूँ कि लौड़ा गर्मियाँ आ जाती है। वैसे बहनचोद मैंने माना दिल से जिसे ऐसे लाइन मार के पटाने की कोशिश की उसे, पर उसने बहनचोद मुझे चप्पल मारा फेंक और लौड़ा मोहल्ले वालों ने लिया देख। लौड़ा चप्पल की गंदगी तो हम धो लेंगे, लेकिन बहनचोद मुझे चिंता थी कि वो 4 मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे। लेकिन बहनचोद वो 4 लोग बाद में बोलते, पहले मेरे घर के लोग तो चुप हो जाते। बहनचोद मैंने उतने जूते चप्पल नहीं खाए लड़की पटाने में, लेकिन लौड़ा घर वाले ही लगे थे बदनामी कराने में। मैं लौड़ा पूरा टाइम सोचता रहा कि पटी नहीं, क्योंकि था मैं काला, पर बहनचोद उसे किसी और लड़के ने पटा लिया और लौड़ा वो था मुझसे ज्यादा काला। उसने बहनचोद मुझसे लड़की कैसे ली थी? लगता है भाई की कोई भी मेन हाईवे पे जमीन। अब लौड़ा शादी ही है मेरा गेम, मुझे ना ये प्यार वाला खेलना ही नहीं है गेम, क्योंकि भले सिंगल आदमी हो जाता है मुठिया, लेकिन प्रेम में पड़ा पुरुष हो जाता है चूतिया। लौड़ा वो फोन काटते समय अपनी प्रेमिका से चुम्मी ऐसे मांगता है जैसे कि बहनचोद वो संजीवनी बूटी हो। अब बहनचोद शादी की बात होती है वैसे लक की, लेकिन लौड़ा मेरी तो होगी, क्योंकि लौड़ा यहाँ हो रही है बूढ़ों तक की। लेकिन बहनचोद जब पुराने कर्मचारी रिटायर ही नहीं होंगे तो नए लड़कों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? मुझे ना लौड़ा शादी का शौक नहीं है, लेकिन बहनचोद बुरा लगता है कि मेरी वजह से किसी की बेटी कुंवारी बैठी है। भाई देख तेरी अभी ना गिरी हुई है औकात, बुरा मत मानना लौड़ा, बोल रहा हूँ एक सच्ची बात। तुझे ना अपनी शादी की चिंता नहीं होनी चाहिए, बहनचोद चिंता तो उसे होनी चाहिए जिससे तुम्हारी शादी होगी। बहनचोद मैं ना अपने औकात कर लूं पक्के, मेरा इंटरेस्ट ना स्पोर्ट में है, तो मैं फेंकूंगा भाला या लगाऊंगा छक्के। लेकिन बहनचोद पता नहीं मैं खेलने जाऊंगा कब, क्योंकि बहनचोद घर वाले मना कर देते हैं चीज के लिए सब। और पता है भाई ये भारतीय माता पिता ना कोई चीज के लिए सीधे सीधे मना नहीं करते। लौड़ा बस वो कहते हैं कि हम कौन होते हैं तुझे मना करने वाले। बहनचोद जैसे नखरे हैं मेरे वाइफ के, वैसे ही तेरे लौड़े लग गए हैं लाइफ के। बहनचोद जिंदगी भी ना एक खेल ही है, बचपन में कावा उड़ मैना उड़, जवानी में नींद उड़ चैन उड़, और लौड़ा बुढ़ापे में बाल उड़ दांत उड़।